तुम्हारे पति की उम्र ज़्यादा है और वो कुछ लेते नहीं है और ये ड्रिंक भी करते हैं। ससुर हमारे तो बोलते हैं हमारे अंदर स्टेमिना है, तुम्हारे पति से कुछ, अब हम क्या ही बोलें, हमको नहीं बोलना चाहिए लेकिन मजबूरन हम बोल रहे हैं और इसके वजह से वो हमसे उल्टा सीधा डिमांड करते हैं। उनका कहना था कि हमारी बन के रहो, हमारी पत्नी बन के रहो। जब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो हमने अपने हाथ का नस काट लिया था। जिसको शर्म होती वो अपने बहू के ऊपर ऐसे गंदी नज़र रखता। लास्ट में हमारे बच्चों को मोहरा बना के रखा गया है कि हम घर पे आए और उनका टारगेट डन करें। साल के अंदर उनकी नीयत आप पे नहीं फिसली जब आप नहीं थी और उस समय आपकी पे नीयत नहीं फिसली। 2020 के बाद उनकी नीयत फिसलने का ऊपर गंदी नज़र रखने लगी गई। कैसे रहेगा कोई? क्या महिला की यही इज्जत है समाज में? उनको ये नहीं पता था कि हमारे ऊपर ही ऐसा नज़र रख लेंगे और हमारे साथ ही ऐसा व्यवहार कर तक हमारी बातों पे विचार नहीं करोगी, इस घर में घुसने की कोशिश मत करना, इस घर में पैर मत। सोच लेना कि तुमको क्या करना है, गहना कैसे लेना है, अपना अधिकार, अपना सम्मान तुमको कैसे लेना है, उसके बाद आप बताइए कि क्या मामला है, आवेदन आपने क्यों दिया? हम अपने भाई बहन की शादी में आए थे यहाँ पे। 8 तारीख को हम आए, 12 तारीख को अपने बच्चों को वही फ़ोन इधर उधर से करवा रहे थे तो हम 12 तारीख को बच्चों को पहुंचवा दिए वहाँ पे। चूँकि हम शुरू से घर पे ही थे, 8 साल बच्चे उनके साथ में रहे तो हम वहीं पे बच्चों को पहुंचवा दिए। उसके बाद जब हम बच्चों को लेने गए अपने भाई के साथ में तो वहाँ पे पहले से ही साजिश करके रखे थे। गाँव वालों से हमारे भाई को पिटवा दिए, बच्चों को भी नहीं दिए और गाड़ी का कांच तोड़ दिए। गाड़ी के अंदर हम बैठे थे, हमको मारने की कोशिश के दौरान गाड़ी का कांच टूट गया। ऐसा क्यों, मतलब कि क्यों, क्या कारण है कि आपको वो आपको मारने के लिए आपके भाई को मारे? ऐसा क्या है, क्यों कारण है, क्या कारण है? उनकी गंदी दृष्टि हमारे ऊपर है। आप पे गंदी नहीं है? 2020 से। 2020 से? हाँ जी। शादी कब हुई थी? हमारी शादी 2012 में हुई थी। तो ऐसा 8 साल के अंदर उनकी नीयत आप पे नहीं फिसली जब आप नहीं थी और उस समय आपकी पे नीयत नहीं फिसली। 2020 के बाद उनकी नीयत फिसलने का कारण? मेरी माता जी के घुटनों का ऑपरेशन हुआ था उस समय, सासू जी के घुटनों का ऑपरेशन हुआ था। सासू जी वहाँ पे नोएडा में थी और ये नोएडा से आए हुए थे यहाँ पे और ये हम नहीं बता सकते हैं कि क्यों उनकी नीयत फिसली थी और हमसे उल्टा सीधा डिमांड कर रहे थे। हमने घर के हर एक सदस्य को बताया कि ऐसा हो रहा है। उस समय हमारा सपोर्ट किसी ने नहीं किया, जिसकी वजह से हम यहाँ पे बैठ के और इंटरव्यू कर रहे हैं, आप लोगों से बातें कर रहे हैं और इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। क्या कहते थे वो? उनका कहना था कि हमारी बन के रहो, हमारी पत्नी बन के रहो, तो जो तुमको, तुम्हारा जो सम्मान है, जो तुम्हारा इज्जत है, वो तुमको दिया जाएगा। आप अपने पति से ये बात नहीं? हमने अपने पति को बताया था। फिर पति आपके? हमारे पति हमको लेके गोरखपुर चले गए, देखे कि घर में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम सोचे कि यहाँ पे इज्जत बच नहीं पाएगी तो हमारे पति हमको लेके चले गए गोरखपुर। हम लोग वहीं पे रह रहे थे। फिर माता जी एक्सपायर हुई, 2022 में माता जी एक्सपायर हुई। फिर हम आए घर पे, इनको बरसी जो होता है, बरसी में हम आए थे तो महीने भर बना के खिलाए, सब किए। उसके बाद हम बात किए कि हमारा गहना आप दे देंगे, सबसे आप सारी जिम्मेदारियों से अगर 2 लोगों को दे दिए हैं तो हमारी जिम्मेदारी से भी मुक्त हो जाइए, बुजुर्ग हो गए हैं, हमारा भी दे दीजिए, जिम्मेदारी से मुक्त हो जाइए। तो उल्टी सीधी बातें करने लग गए। आपका गहना आपको नहीं दिए? नहीं, हमको नहीं दिए, गहना भी नहीं दिए। ऊपर से बोले कि ये क्या बोलते हैं कि अब सोच लेना कि तुमको क्या करना है, गहना कैसे लेना है, अपना अधिकार, अपना सम्मान तुमको कैसे लेना है, उसके बाद आना। फिर उसके बाद हम गोरखपुर चले गए और उस समय बोले थे कि जब तक हमारी बातों पे विचार नहीं करोगी, इस घर में घुसने की कोशिश मत करना, इस घर में पैर मत डालना। हाँ। तो केवल उनका जो नियत है वो आपके ऊपर गंदा है कि उन लोगों के साथ? नहीं, वो लोग यहाँ पे रहते ही नहीं है असल में। आप ही घर पे रहती थी? हम शुरू से रहे हैं, सेवा किए हैं, सब कुछ हम ही किए हैं। उनको कोई प्रॉब्लम हो, कोई तकलीफ हो, कोई बीमारी हो, जो भी हो, सब हम लेके संभालते थे, सारा चीज़ हम फेस करते थे। रात भर उनकी बीपी लो हो जाती थी, रात भर हम पति पत्नी बैठे रहते थे उनके पास में, रात भर नमक पानी देना, हर 10 मिनट पे बीपी चेक करना, सब हम करते थे। उसके एवज में हमको यही मिला है, सेवा करने का यही फल मिला है हमको। अभी आपने आवेदन भी दिया है? हमने आवेदन दिया है। उस पर क्या कार्रवाई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा हम देख लेंगे और हमको जहाँ तक जाना होगा हम जाएंगे। अब लास्ट में हमारे बच्चों को मोहरा बना के रखा गया है कि हम घर पे
आए और उनका टारगेट डन करें। आपके दोनों बच्चे भी वही, हमारे बच्चों को दिया नहीं गया हमको, तो हम उन्हीं से, अगर आप उनसे करें चाहे हम उनसे सवाल करें कि हमारे बच्चों को किस उद्देश्य से रखा गया है, तो वो बता सकते हैं कि किस उद्देश्य से। एक माँ को उनके बच्चों से दूर करना, ये इसमें टारगेट क्या हो सकता है किसी का। अभी आपके पति क्या कह रहे हैं? पति अभी आपसे मिलने आए जब से आपने आवेदन दिया है, उसके बाद वो कुछ बोले कि नहीं? वो तो हमारे सपोर्ट में ही है, हमारे साथ में ही है, उनकी सहमति है। हाँ ठीक है, जब ऐसे नहीं मान रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। और बहुत तकलीफ़ के साथ में हम ये सब कर रहे हैं। हम ये सब बिल्कुल नहीं चाहते थे। हम ईमानदारी से अपने बच्चों को जैसे दिए थे और हम जैसे इंसानियत दिखाए थे कि हाँ बच्चों के दादा हैं, बच्चों के लिए तड़प रहे हैं, बच्चे मिल लें। और 12 तारीख से हम 29 तारीख तक बच्चों को रखे थे, तो ऐसे ईमानदारी से अगर वो भी छोड़ दिए होते तो हमको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सब छोड़ छाड़ दिए थे। आप केवल अपने बच्चों के लिए? हम अपने बच्चों के लिए गए थे, बच्चों को भी नहीं दिए। तो इसमें वो अगर बता सके तो बताएं, आप पूछिए उनसे कि उनका उद्देश्य क्या है बच्चों को रखने के पीछे। उनको जो करना है कर लें, हमारी जान लेना चाहें तो ले लें, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। आप चाहते हैं केवल मेरा बच्चा मेरे पास चला है? मेरा बच्चा मेरे पास चला है। अभी तक तो हम अपने परिवार के साथ में, हमारे 2 बच्चे और हमारे पति के साथ में हम जैसे तैसे खुश थे, ठीक थे। और हमारा जो भी था सब छीन के रखे हैं हमसे, हमारा अधिकार छीन के रखे हैं। और अब हमारे बच्चों पे भी हमारा अधिकार था, तो हमारे बच्चों से भी हमको दूर कर दिए हैं। तो बाकी का हमारा जो भी सम्मान है, जो भी हमारा अधिकार है, क्योंकि बाकायदे यहाँ से धूमधाम से शादी करके गए हैं हम यहाँ से, तो हमको वो सब चाहिए, बिल्कुल चाहिए। उनकी उम्र लगभग कितनी होगी? किसकी?